हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। आज तो एटलांटा में बहुत बारिश हो रही है, तो बारिश का मौसम है और कुछ चटपटा सा हो जाए तो चलिए आज बनाते हैं हम कटोरी चाट। बहुत ही टेस्टी है और इवनिंग स्नैक्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, खास करके बारिश का दिन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कटोरी के लिए मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ, 2 कप मैदा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून हॉट ऑयल। अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। पानी ऐड करने से पहले हाथ में लेके थोड़ा सा बाइंड हो रहा है क्या, देखिए बाइंड हो रहा है। तेल डालने से बाइंड हो रहा है। इसमें जो कटोरी है वो खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। अभी पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। आटा हमने गूंथ लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐसा ही डाल के अप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में और इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम देखते हैं चाट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है छोले, ब्लैक चना, ग्रीन मूंग एंड आलू। छोले एंड चना मैंने सेपरेटली 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके प्रेशर कुकर में बॉईल किया है, 4 व्हिसल दिया है। और ग्रीन मूंग 3 to 4 मिनट्स बॉईल करना है, क्योंकि ग्रीन मूंग बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसे प्रेशर कुकर में बॉईल करने का ज़रूरत नहीं है। ग्रीन मूंग में भी मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था। और आलू हमें हार्ड बॉईल करना है, क्योंकि हमें छोटे पीसेस में इसे काट करना है, इसीलिए। चॉप्ड ऑनियन एंड चॉप्ड टोमेटो, टर्मराइन चटनी, कोरिएंडर चटनी एंड सेव। और हमें चाहिए चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड बंगाली भाजा मसाला। यहाँ पर लिया है योगर्ट में मैंने 1 टीस्पून रायता मसाला ऐड किया है, जस्ट टेस्ट के लिए। 10 मिनट हो गया है। अभी हम कटोरी बना लेते हैं। अगर आपका सरफेस मार्बल का हो तो आप इसमें बेल सकते हो। इसी तरह डो बना लेते हैं। पहले थोड़ा सा मैदा का स्प्रिंकल कर लेते हैं। अभी फॉर्क का हेल्प से थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। अभी एक स्टील का कटोरी ले लेते हैं। आप चाहे तो कटोरी बेक भी कर सकते हो। 350 प्री हीट 20 मिनट्स आप ओवन में रख दीजिए, अगर आपको और भी हेल्दी चाहिए तो। लेकिन आज मैं फ्राई कर रही हूँ। और कटोरी सेंटर में रख के इसी तरह फोल्ड करते जाइए। अब थोड़ा हाथ से ऐसा प्रेस करने का, हल्का हाथ से। अब ये आउटसाइड भी हमें प्रेस करना है। अभी ये जो एक्स्ट्रा आटा है साइड में, ये हमें निकालना है। आप नाइफ का हेल्प से भी निकाल सकते हो, स्पून का हेल्प से भी निकाल सकते हो। मैं स्पून का ही हेल्प ले रही हूँ। चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। तेल हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें कटोरी डीप फ्राई करना है। हमें मीडियम हीट पे फ्राई करना है, धीरे से एकदम डालना है। धीरे धीरे साइड में हमें तेल डालना है, इसी तरह।
ताकि कटोरी अपने आप निकल जाए। देखिए कटोरी निकल रहा है। ये हमें कटोरी निकाल लेना है। एक साइड हो जाएगा, फिर दूसरा साइड हम फ्लिप कर देंगे, लेकिन मीडियम हीट पे ही फ्राई कीजिए, अदरवाइज ये कच्चा रह जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, इसमें पेशेंस का ज़रूरत पड़ता है और कुछ नहीं। इसी तरह कटोरी बना के आप 1 वीक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो। फ्राइड कटोरी 1 वीक से ज़्यादा रहता नहीं है, फिर वो तेल का बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप बेक करते हो तो आप 2-3 वीक्स आराम से रख सकते हो। इसे थोड़ा टर्न कर देते हैं। इसी तरह दोनों साइड जब तक ब्राउन नहीं हो जाता है ना, गोल्डन ब्राउन, तब तक हमें फ्राई करना है। एक कटोरी हमारा हो गया है, अभी निकाल लेते हैं। और इसी तरह बाकी कटोरी भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर हम चाट बनाते हैं। कटोरी हमारा रेडी हो गया है। अब चलिए चाट बनाते हैं। सबसे पहले हम कटोरी रख देते हैं। ये जो काबुली चना है, छोले ऐड कर देते हैं। आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो, आपको कितना क्वांटिटी का चाहिए। अभी ऐड करेंगे आलू, अभी ग्रीन मूंग ऐड करेंगे, अभी ये काला चना, ब्लैक चना, अभी ऐड करते हैं योगर्ट, कोरिएंडर चटनी, अब ऐड करते हैं टर्मराइन चटनी, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा टोमेटो, अभी ऐड करते हैं ओनियन, अब ऐड करते हैं रेड चिली पाउडर, बंगाली भाजा मसाला, चाट मसाला, लास्ट में ऐड करते हैं सेव। सेव थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दीजिए, टेस्टी लगेगा। सेव में हमें कंजूसी नहीं करना है। हो गया हमारा कटोरी चाट रेडी। इसी तरह आप लोग बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय।